हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 के टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी है? तो योजना का नाम है टैक्स रैम्प्स। ये योजना है वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत देश के द्वारा ये शुरू की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता? तो सबसे से पहले तो पता होना चाहिए, ये सैयद मोदी इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। इसे जीता है डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। गोपीचंद नाम से ध्यान आना चाहिए, पुलेला गोपीचंद का नाम। ये बहुत ही बड़े बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। आपने नाम सुना होगा साइना नेहवाल का, वो भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उनके भी ये गुरु रहे पुलेला गोपीचंद। उन्हीं की बेटी हैं ये गायत्री गोपीचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दो, मतलब उपर्युक्त दोनों। और ये सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका फाइनल खेला गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम आपको पता है? जैसे कि ये तो दो नाम हो गए, गायत्री गोपीचंद, त्रिशा जॉली। आपसे एग्जाम में पूछे जाए किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो आप बता सकते हैं कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से दिमाग पर अपने जोर डालिएगा और बताइएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम। इससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, दिमाग बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। ये मैं चीज़ें इसलिए करता हूँ, इसलिए बताता हूँ। इससे 100% आपको बहुत लाभ मिलेगा हर पढ़ाई के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट फर्स्ट बायो शुरू किया गया है? फर्स्ट बायो ये एक बायो प्रोसेसिंग प्लांट है और भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है। ये तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तेलंगाना राज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है यहाँ के रेवंत रेड्डी और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। चपाता मिर्च ये तेलंगाना की है, इसको वर्ष 2025 में जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा तेलंगाना से जुड़े हुए हैं कवल, अमरावती टाइगर रिजर्व, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी टाइगर रिजर्व, महावीर हरिण्यवर्ण स्थली, मृगावड़ी नेशनल पार्क। इनके नाम भी आप रिकॉल कर लीजिएगा। तेलंगाना से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के ये पॉइंट है। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया हुआ है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुलेगा। तेलंगाना सरकार ने पर्यटनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इनके नाम पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीलिया मोलेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? इस तरीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं। तो ये एक मकड़ी की प्रजाति है, ये कूदने वाली मकड़ी है। इसका नाम है पिलिया मोलेनाडु। ये ध्यान रखिएगा, मकड़ी है। ये खोजी गई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। सिद्धारमैया यहाँ की सीएम है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आंध्र प्रदेश की ही है ये भानु मश्ताक और दीपा अवस्थी। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है इनकी पुस्तक हर्ट लैम्प के लिए। अगर नेशनल बुकर प्राइज पूछा जाए जो शुद्ध अंग्रेजी भाषा में लिखे गए रचना के लिए दिया जाता है, तो डेविड एस्ले को मिला है उनकी रचना फ्लैश के लिए। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा। कर्नाटक भारत में सबसे अधिक हाथी मतलब सबसे अधिक कर्नाटक में, हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कुछ बांध हैं, जैसे अलमाटी बांध है, ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। जबकि कृष्ण शब्द से शुरू होने वाला कृष्णराज सागर बांध ये कर्नाटक की कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भी भारत में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रोहित शर्मा जी ने बनाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के हैं, इनके नाम था। इन्होंने 398 मैचों में 351 सिक्स लगाए थे, जबकि रोहित शर्मा ने मात्र 277 मैचों में 352 सिक्स लगा दिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्रिस गेल पे टिक कर आएंगे, मुझे पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है जो भारत के हैं। और ओडीआई की अभी वनडे की रैंकिंग आई, उसमें भी रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं और दूसरे नंबर पर विराट कोहली में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में हॉर्निमल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, सबको पता है हॉर्निमल महोत्सव नागालैंड से संबंधित है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ये आयोजित किया गया है। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाले आप सबने देखा है, तो ये 26वां संस्करण था 2025 में, दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया और ये कोहिमा में आयोजित किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी बाधाओं को दूर करें, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करें। ये थीम भी ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2025 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम है बाधाओं को दूर करें, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करें। 2030 तक एड्स समाप्त करने के लिए टिकाऊ राजनीतिक प्रतिबद्धता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोणों का आह्वान करती है ये थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो ये पाकिस्तान में बढ़ा है। रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 15 वर्षों में 200% से अधिक वृद्धि यहाँ पर हुई है एड्स के मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो ये इंडेक्स है वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026। इसमें भारत का बंगलुरु स्थान मिला है, जो कि 29वें स्थान पर रहा है। जबकि इसमें बात करें वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा, तो ये लंदन पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क और तीसरे पे पेरिस रहा। ये किसके द्वारा जारी किया गया है वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026? तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें भारत का बंगलुरु टॉप पर है भारत के शहरों में और ओवरऑल ये 29वें स्थान पर है। जबकि भारत का ही मुंबई शहर 40वें स्थान पर है इस इंडेक्स में, और भारत का ही कैपिटल नई दिल्ली ये 54वें स्थान पर है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी? यह आंकड़ा भी ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़ा 40,521 सौर पंप वितरित किए जाएंगे वित्त वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा PM कुसुम योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश की छोंजिन एंगबो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी? तो विश्व में पहली बार किसी नेत्रहीन महिला ने ये पर्वत या चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह की है, और ये है भारत की। इनका नाम है छोंजिन एंगबो। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहली बार भारत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में। तो भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुल टोटल 29 देशों ने भाग लिया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें ताजमहल, जिसको अजूबा माना जाता है दुनिया का, तो ये पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का है ये ताजमहल, आप सब जानते होंगे। किसने बनवाया था आप बता सकते हैं, किसकी याद में बनवाया था? इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान की है? तो भारत ने ये इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान देश की मदद की है और कुछ टीके की खुराक भेजी है। टीके की खुराक भेजी है 63,700 भारत के द्वारा अफगानिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में DRDO ने उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो ये उच्च गति वाला रॉकेट है, DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण चंडीगढ़ में किया गया है। स्लेज एस्केप इस रॉकेट का सिस्टम का नाम है, ध्यान रखिएगा। DRDO की बात कर लें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये खूब पूछा जाता है। और इसका मोटो भी खूब पूछा जाता है, बलस्य मूलम विज्ञानम है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार भारत देश ने स्क्वैश का वर्ल्ड कप जीता है। स्क्वैश गेम थोड़ा अलग गेम होता है, 4 दीवारी के अंतर्गत होता है। ये दोनों खिलाड़ी एक ही तरफ से खेलते हैं, बॉल को दीवार में मारते हैं, फिर दूसरा खिलाड़ी मारता है, फिर जो खिलाड़ी मारता है उसके अतिरिक्त दूसरा खिलाड़ी मारता है। आप देखिएगा इसको, काफ़ी रोचक गेम है।
और ये रबर की गेंद से खेला जाता है। छोटी गेंद होती है रबर की, और ये जो इसका रैकेट होता है टेनिस की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा इसका आकार चेंज होता है। तो ये पहली बार विश्व में स्क्वैश विश्व कप जीता है भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा स्क्वैश के टूर्नामेंट अनाहत सिंह ने जीते हैं। अनाहत सिंह, ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये हैं जोशना चिनप्पा। ये दोनों ही खिलाड़ी मतलब स्क्वैश के हैं। ये स्क्वैश के खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा अभय सिंह शामिल थे टीम में। अभय सिंह के अलावा वेलवन सेंथिल कुमार शामिल थे। ये चारों खिलाड़ी स्क्वैश के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम अनाहत सिंह इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने वर्ष 2025 में स्क्वैश के बहुत सारे टूर्नामेंट जीते। तो ये आप ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स रेगुलर देखते रहे होंगे तो आपको अनाहत सिंह जरूर पता होगा। अब मैं तो आपसे कहूँगा, आप रील्स वगैरह फालतू की नौटंकी की डांस वगैरह की मत देखा कीजिए। आप एक काम कीजिए, क्या गेम्स की चीज़ें देखा कीजिएगा। रील्स भी बहुत रोचक होती हैं, जैसे बैडमिंटन देख लिया, कभी स्क्वैश देख लिया, कभी फुटबॉल देख लिया। और वो वाले गेम देखिए जिसमें पूरा का पूरा बहुत मेहनत का गेम होता है। जैसे बैडमिंटन काफ़ी मेहनत का गेम होता है। मैं भी बैडमिंटन अभी खेल रहा था, तो मेरी भी थोड़ी, हालांकि काफ़ी दिनों बाद खेल रहा था तो गर्दन की नस चली गई, तो काफ़ी पेनफुल हो गया है अभी मामला, लेकिन है बहुत शानदार। इतनी सर्दी में भी बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है इस गेम में, तो बहुत शानदार गेम है। तो ये गेम की वीडियोस देखा कीजिए। आप गेम के बारे में भी समझ में आएगा, गेम के खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद होंगे, गेम के कुछ शब्द होते हैं वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको लर्न हो जाएंगे। बहुत बेनिफिट रहेगा। आपका दिमाग का कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, खेलने से भी बढ़ता है। और देखेंगे आप जब जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आप देखेंगे किस पर क्या पॉइंट हुआ, किस तरीके से इसमें शटल इधर से उधर जा रही है, तो आप काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, मैं बता रहा हूँ। तो रनिंग देख लिया, स्प्रिंट रेसिंग वाला, ये काम कीजिएगा आप। देखिएगा वर्ष 2026 शुरू होने वाली है, इस चीज़ को ऐड करके देखिएगा, 100% आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में तमिल सम्राट सुब्रन मारन पर आधारित स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो ये अभी वर्तमान के भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, इनके द्वारा जारी किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सम्राट पेरुम्बदुन मथारे द्वितीय सुब्रन मारन के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया। 13वीं सदी में ये शासक रहे थे, ध्यान रखिएगा। ये 700 AD, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नरगिस मोहम्मदी नाम आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि इन्हें वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको अभी गिरफ्तार किया गया है ईरान देश ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरान सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया, यानी कि दिसंबर 2025 में। तो 53 वर्ष की हैं ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ देश हैं जो धर्म के आधार पर ही चलते हैं पूरी तरीके से, वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करे अच्छे के लिए उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ये चीज़ें काफ़ी गलत हैं काफ़ी जगह पर, तो ध्यान रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें किस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, वर्ष 2023 का मिला था। क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है कि वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार शांति के लिए किसको दिया गया था, तो आपको लगेगा कि अचानक से 2023 का क्यों पूछ लिया गया, तो ये इसीलिए पूछ लिया गया क्योंकि नरगिस मोहम्मदी चर्चा में है ना अभी। इसके अलावा बात करें हम ईरान की, तो इसकी कैपिटल तेहरान है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ईरानियन रियाल यहाँ की करेंसी है। मोशाद पेजेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किसने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया? तो ये असम राज्य ने हासिल किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ए इसका ऑप्शन है राइट। असम ने एक प्रमुख संरक्षण मील का पत्थर हासिल किया। मजबूत सुरक्षा प्रयासों के कारण 2025 में शून्य गैंडा शिकार दर्ज किया है। एक भी गैंडे का शिकार यहाँ पर नहीं हुआ है, इस तरीके से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु नहीं, देहरादून में आयोजित हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा, किसी राज्य में ये निर्मित है हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा, राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है? तो ये महाराष्ट्र में बना हुआ है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी भारत के दौरे पे थे, तो उसी दौरान उनको ये हाथ से बना हुआ चांदी का घोड़ा जो महाराष्ट्र में बनता है, महाराष्ट्र का है, पुतिन जी को उपहार में दिया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो ये मेघालय में आयोजित हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य कौन बना? तो सौर ऊर्जा के मामले में देश का अग्रणी राज्य कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। महाराष्ट्र कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य बन गया। राज्य ने मागेल त्याल सौर कृषि पंप योजना, ये ध्यान रखिएगा, मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना महाराष्ट्र की है। इसके तहत एक महीने में 45,911 सौर कृषि पंप लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये गिनीज सर्टिफिकेट इनको दिया गया। तो ये भी आपको योजना ध्यान रखनी है। और इन्होंने 45,911 सौर कृषि सौर पंप लगाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? तो ये ब्राजील की हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये दिसंबर 2025 में लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी, ब्राजील की। 29 वर्षीय हैं ये। इन्होंने $1.3 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति का खिताब इनके नाम हो गया। इस तरीके से ये बन गई हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, लुआना लोपेस, ये ब्राजील की हैं, 29 वर्षीय हैं, सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अर्थ समिट 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 में ये गांधीनगर में किया गया, गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में फ्रैंक गेहरी का निधन हुआ, वे कौन थे? ये निधन से क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में बन रहे हैं। तो ये एक वास्तुकार थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्व के जाने माने वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके नवीन मूर्तिकला डिजाइनों में दुनिया में उन्होंने नया रूप दिया था। तो ये है फ्रैंक गेहरी, ये एक वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया है? तो ये फील्ड अस्पताल भारत ने श्रीलंका में स्थापित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। श्रीलंका में जो दित्वा नाम का चक्रवात आया था, उसी दौरान भारत ने काफ़ी राहत की थी और उसी दौरान ये फील्ड अस्पताल ये स्थापित किया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंकी रुपी करेंसी है। पीएम है यहाँ के हरनी अमरशूरिया। प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध शक्ति अभ्यास है। मित्रा विभूषण जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है सम्मान, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलंका से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट है, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। ये बताया मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ये कर्नाटक में हुआ है वर्ष 2025 का बेलगावी में। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका में भारत की सहायता से 90 आवासों का उद्घाटन भी किया गया है। काफ़ी हेल्पफुल करता है भारत श्रीलंका की। काफ़ी $1 मिलियन की अभी भारत ने सहायता भी की है श्रीलंका की चक्रवात दित्वा के दौरान। 2 बार कर चुका है, एक बार 300 मिलियन, एक बार 450 मिलियन, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परप्लेक्सिटी एआई के निवेशक और राजदूत बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक निवेशक और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में परप्लेक्सिटी एआई में शामिल हुए हैं। दिसंबर 2025 में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। इनको सम्मानित किया गया है पहली बार फीफा शांति पुरस्कार से। तो ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है? इस ब्रिगेड का नाम है अभया ब्रिगेड, जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये बिहार राज्य की पुलिस के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस आईआईटी ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो आईआईटी भिलाई ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इमारतों के तापमान को स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल आईआईटी भिलाई के द्वारा विकसित किया गया। साथ साथ देखते जाइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं बताना भूल गया, थोड़ा मेरा गर्दन में ज़्यादा दर्द है। मैंने बताया आपको थोड़ा नस
हो गई बैडमिंटन खेलते हुए, तो काफ़ी पेन हो रहा है अभी भी इस वक्त भी। तो लेकिन आप देखते जाइए जितने भी क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, क्योंकि आप पूरे मंथ का वीडियो देखते हैं, पता भी चलेगा हमें भी किस तरीके से देखते हैं नहीं देखते हैं। तो आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे लास्ट में वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और बीच में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर भी आपको बराबर करते रहना है। हम सारे कुछ कमेंट आपके पढ़ते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में एडीबी ने भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कितने $1 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये एडीबी ने $650 मिलियन की मंजूरी दी है भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए। एडीबी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इस तरीके की सारी जानकारी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो द्रांग 88.4 FM शुरू किया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है रेडियो द्रांग। ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो ये केरल के कोल्लम में खुला है। 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट है, ये भारत का पहला इस तरीके का कोर्ट है। ये दिसंबर 2025 में खुला है कोल्लम में, केरल राज्य के कोल्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये नील मोहन जो यूट्यूब के भारत के CEO हैं, इनको नामित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी अबू धाबी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में टेस्ट, ODI, T20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? मतलब 3 फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, आप देखते हैं ODI 50 ओवर वाला, T20 20 ओवर वाला, और टेस्ट क्रिकेट जहां पर कोई ओवर की सीमा नहीं है। लेकिन इसमें पहली बार कोई भारतीय ऐसे हुए हैं जिन्होंने हर एक फॉर्मेट में, T20 में भी 100 विकेट, ODI में भी 100 विकेट और टेस्ट क्रिकेट में भी 100 विकेट हासिल किए हैं। तो ये करिश्मा किया है जसप्रीत बुमराह ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है, जसप्रीत बुमराह के। किसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? तो ये दीपावली को शामिल किया गया है, और दिसंबर माह का आप मानिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2025 में औपचारिक रूप से दीपावली शामिल हो गया है। और ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की ये बैठक हुई, ये भी भारत की नई दिल्ली में हुई पहली बार, तो यहीं पर इसको दीपावली को शामिल किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ लागू किया गया? तो ये विश्व में पहली बार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये काफ़ी अच्छा निर्णय है, हमें तो मानना है कि भारत देश में भी ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। बच्चे कुछ नहीं देखते, पूरा दिन मोबाइल में कचरा देखते रहते हैं और दिमाग का भी कचरा करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें देखना क्या है। ऐसा निर्णय बहुत शानदार है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज, और एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए इन्होंने शादी की है 2025 में ही। तो पूछा जा सकता है, हालांकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण दिसंबर 2025 में अमेरिका ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहुत से बच्चे इसमें देखना भारत देश टिक कर देंगे आंसर, 100% ये बात मैं बता रहा हूँ। उन्हें लगता है राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हिंदी भाषी के छात्रों के लिए विशेष तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 ये अमेरिका में शुरू की गई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 जारी की है, जो शीत युद्ध के बाद के वैश्विकवाद में से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है और अमेरिकी रणनीति को मेक ग्रेट अमेरिका एजेंडा के साथ संरेखित करती है। ये नारा ट्रंप का है, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, आप जानते हैं, वो हमेशा ही कहते रहते हैं। ये ट्रंप हैं, आप देख सकते हैं, 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रिपब्लिक पार्टी से। ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, ये भी आप जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये भारत देश के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत सरकार ने नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए आपका पैसा या आपकी पूंजी नामक आपका अधिकार शुरू किया। योर मनी योर राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा। वर्ष 2026 में पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन स्वदेश में निर्मित है ये, तो ये वाराणसी में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये वाराणसी, यहाँ पर किया गया। देखिए, भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल जहाज का उद्घाटन वाराणसी शहर में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और यह वाराणसी में गंगा नदी पर वाणिज्यिक सेवा शुरू करेगा, जो स्वच्छ अंतर्देशीय जल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अवार्ड से रिलेटेड। सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान या चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी इसको कहते हैं, जो मोदी जी को भी मिल चुका है। तो ये वर्ष 2025 के लिए सुप्रिया साहू ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में नामित किया गया? तो द बैंकर द्वारा नामित किया गया है भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा का, BOB। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी भारत देश को सौंपी गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने इस तरीके की घोषणा की है वर्ष 2025 में दिसंबर माह में, कि अब मध्य प्रदेश राज्य पूरी तरीके से नक्सलवाद हो चुका है, नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वर्ष 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। दिसंबर 2025 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त अपॉइंट किया गया है या मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? तो ये बन गए हैं राजकुमार गोयल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा एग्जाम में बहुत बार रिपीट होगा वर्ष 2026 में कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में कौन अग्रणी रहा है? तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अग्रणी रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 62,271 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए, जिससे राज्य में 3 लाख सोलर पैनल लगाने का आंकड़ा पार हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 लाख से ज़्यादा सोलर पैनल और लखनऊ में लग चुके हैं, जिसमें कि दिसंबर में ही 62,271 से ज़्यादा रूफटॉप सोलर पैनल यहाँ पर लगाए गए। अग्रणी राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में MSME मंत्रालय ने PM विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो MSME मंत्रालय ने PM विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत बनाने के लिए अमेजन के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नवंबर 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुने गए हैं साइमन वर्मा और शेफाली वर्मा। उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला में शेफाली वर्मा और साइमन वर्मा जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये पुरुष वर्ग में नवंबर माह के लिए चुने गए हैं। दिसंबर माह की घोषणा जनवरी माह में होगी, इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओलंपियन राइजा ढिल्लों ने तुगलकाबाद की करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और जूनियर महिला स्कीट स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो राइजा ढिल्लों नाम मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा, शूटिंग से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारत में इस तरीके का पावर म्यूजियम बन रहा है और दुनिया में ये चौथा पावर म्यूजियम होगा। तो ये भारत के बिहार की राजधानी पटना में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतेह किया है?
तो माउंट विंसन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसको दिसंबर 2025 में कविता चांद, भारत की कविता चांद है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली, इन्होंने फतेह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये ग्लोबल एआई इंडेक्स स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल की है या पहले स्थान पर रहा है यूएसए, अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा है इसमें चीन और तीसरे स्थान पर इसमें भारत रहा है। तो इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी है ये इंडेक्स ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट। इसमें ये ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी किया गया है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वर्ष 2023 में भारत 7वें स्थान पे था और 2024 के आंकड़े ये दिसंबर 2025 में जारी किए गए हैं। इसमें भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक सुधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश का है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ये है मध्य प्रदेश के बारे में। कैपिटल भोपाल, डॉक्टर मोहन यादव सीएम है, गवर्नर है मंगूभाई छंगनभाई पटेल। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन, इसके उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अलावा खनिजों में हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक माच नामक लोकनाट्य है, नृत्य है, तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं। ये मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया, दिसंबर 2025 में ही घोषित किया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह मामलों में 2020 से 47% की वृद्धि हुई, ये काफ़ी चिंताजनक है। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। ये खेलो इंडिया जल महोत्सव ये श्रीनगर के डल झील में हुए। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक नाम का ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? जो कि पहली बार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं। तो ये है संगीता बरुआ। ये भी अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की संगीता बरुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में WWE आइकन ने संन्यास की घोषणा की। कौन है ये? तो ये जॉन सीना, काफ़ी फेमस नाम है, बच्चों में भी काफ़ी फेमस रहते हैं ये। तो ये इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। WWE आइकन जॉन सीना ने 20 साल के करियर के बाद आधिकारिक तौर पर इन रिंग प्रतियोगिताओं से संन्यास की घोषणा की है। 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया गया? तो आर्ट एंड कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार UAE का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव पर त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ब्राजील के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस लिए हुए हैं? स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव के लिए, भारत और ब्राजील के मध्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्राजील के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ यहाँ पर। इसकी मेजबानी की रियो डी जेनेरो में, और 18वां भारत में होगा, जिसकी मेजबानी भी इन्होंने दिसंबर 2025 में भारत को सौंपी है। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैपिटल ब्राजीलिया है, ब्राजील रियाल यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट लूला डी सल्वा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की? तो किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट नाम की योजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। IIT रुड़की और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिससे किसान पर्यावरण संरक्षण के लिए खेती करते हुए कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में NHAI ने कहा NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश में बनाई गई है। इस तरीके की सड़क है जो कि वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरीके की रेड स्पॉट है ये, और इस पर कोई गाड़ी है वो भी एक स्पीड लिमिट में चलती है, कंट्रोल भी तुरंत हो जाती है, और काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी भी है सड़क में। तो मध्य प्रदेश में इस तरीके की सड़क बनाई गई है जो भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बना है? तो राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए ओवरऑल सभी पूरे देश के सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए
यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश इटली बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो ये ध्यान रखिएगा। इटली के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर ही रहती हैं चर्चा में, जॉर्जिया मेलोनी। काफ़ी मीम भी वायरल हैं, आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर मोदी जी के साथ। कैपिटल इटली की रोम है, करेंसी यूरो है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इटली से जुड़े हुए पॉइंट हैं कुछ। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इनकी आत्मकथा का नाम भी ध्यान रखिएगा, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ये बुक है, ये जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा है। भारत ने इटली में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भी भाग लिया है। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी भी फटा है। ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश का है, तो इटली का है। इटली के मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया, तो ये परमवीर दीर्घा बनाई गई है, मतलब दिल्ली में बनाई गई, नई दिल्ली में, ये राष्ट्रपति भवन में ही बनाई गई है। ये किस लिए बनाई गई है, क्योंकि देश के जो सबसे वीर सैनिक हैं उनके सम्मान में सर्वोच्च सैन्य शौर्य की विरासत को संजोने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम बताया गया। तो ये सैनिकों से संबंधित है, वीर सैनिकों से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई, इस तरीके की परमवीर दीर्घा बनाई गई राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में 16 दिसंबर 2025 को, यानी कि विजय दिवस वाले दिन इसका उद्घाटन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बन गया है, तो ये हाँसी नया जिला बन गया है, हरियाणा का 23वें नंबर का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है, तो स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर भारत देश के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किस देश के द्वारा बनाया गया है, तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है, भारत के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से मध्य प्रदेश का मियाना रेलवे स्टेशन सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप देखते जाइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये साईं जादव नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको जरूर ये नाम देखने को मिलेगा। तो ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जो IMA से ग्रेजुएट हुई हैं। पहला बैच ही महिलाओं के लिए लॉन्च हुआ था 21-22 में ये IMA के द्वारा, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से ये ग्रेजुएट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस राज्य की पौंडुरी खादी को GI टैग मिला, तो ये वर्ष 2025 के दिसंबर माह में आंध्र प्रदेश की ये पौंडुरी खादी है, इसको GI टैग दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है, तो झारखंड के द्वारा पहली बार ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता गया है, और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। दिसंबर 2025 में कहाँ AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया, तो AI आधारित ये वन अलर्ट सिस्टम है, तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश ने सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निधन से संबंधित है ये। दिसंबर 2025 में श्री राम सुतार का निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये एक मूर्तिकार थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे फेमस मूर्ति कौन सी है जिनके इनका नाम जुड़ा हुआ है जिस मूर्ति के साथ, और सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, तो ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो दिसंबर 2025 में श्री राम सुतार जी का निधन हो गया है, ये एक मूर्तिकार थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कौन AI मॉडल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना, AI मॉडल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसने जीता है, तो ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब एयर इंडिया के द्वारा जीता गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रून ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई, तो देखा आपने 2025 में सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन सी कंपनी रही, एनवीडिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो भारत का पहला अपनी तरीके का वन विश्वविद्यालय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। उड़ीसा राज्य सरकार के बारे में बात करें तो उड़ीसा सरकार जो है 19-20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। यह आयोजन शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में एआई के उपयोग के क्षेत्र में उड़ीसा को एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर है, मोहन चरण मांझी सीएम है, डॉक्टर हरिभाई कुम्मनपति गवर्नर है, और इसमें लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। सोनापुर बीच और गोल्डन बीच ये काफ़ी फेमस हैं उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी उड़ीसा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ये भी अपॉइंटमेंट काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा में ज़्यादा कोई भर्ती नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भर्ती जो चर्चा में है उसके बहुत समय से नहीं हुई है, वो पीआरटी की नहीं हुई है, जूनियर की नहीं हुई है। तो बहुत से स्टूडेंट उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बन के रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब बने हैं पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, तो उम्मीद इनसे की जा रही है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा काम करेंगे, भर्तियां करेंगे और शिक्षा के लिए कुछ अच्छा होगा। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर दिसंबर 2025 में आयात किए गए। कौन डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है? तो भारत देश डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। भारत ने खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, काफ़ी अवार्ड जीते हैं, काफ़ी मेडल जीते हैं, लेकिन डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में भी ये शीर्ष पर बन गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कहाँ विजयपुर कैंपस में जैन जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया? तो ये अपने तरीके का पहला पोस्ट ऑफिस है, जैन जी पोस्ट ऑफिस। तो ये जम्मू कश्मीर में खुला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विजयपुर कैंपस से में पहले जैन जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ जम्मू कश्मीर के। यह सुविधा पारंपरिक डाक सेवाओं को युवाओं पर केंद्रित तकनीक आधारित हब में बदलने के उद्देश्य से की गई है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो इसके कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी, वुड क्राफ्ट, मुस्क बुद्धजी चावल। इसके अलावा यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं ये बहुत फेमस है, जैसे दचिग्राम नेशनल पार्क ये पूछा जाता है, किश्तवाड़ी नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। अगर यहाँ पर पक्षी शब्द जुड़ जाए तो वो गोवा में है, ये ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का बहुत पूछा जाता है, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा दरबार मूव जो परंपरा है ये जम्मू कश्मीर में पुनः प्रारंभ की गई है, और 60वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की भी घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव भी डल झील में आयोजित हुए, जिसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का उद्घाटन किया है? तो विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का उद्घाटन चीन में हुआ है। आप यकीन मानिए रेल के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्पीड वाली रेल में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये चीन कर रहा है। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। रेल काफिले का परीक्षण वायरलेस रेल काफिले का चीन में किया गया है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन ऐड है कि चीन ने 7 भारी मालगाड़ियां प्रत्येक लगभग 5000 टन भार वाली ले जाने वाली को बिना किसी भौतिक जुड़ाव के एक समन्वित इकाई के रूप में संचालित करके वायरलेस रेल काफिले प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, भौतिक किसी भी प्रकार से भौतिक रूप से नहीं जुड़ी हैं, वायरलेस रूप से जुड़ी हुई हैं, और 7 सबसे भारी मालगाड़ियाँ हैं, 7 5000 टन भार वाली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस राज्य का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा? तो ये तटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का। ये एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? तो नासा स्पेस एप्स चैलेंज में भारत की टीम ने टॉप सम्मान हासिल किया है, ग्लोबल टॉप सम्मान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिएगा, ये
भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में भारत की एक सैटेलाइट इंटरनेट अवधारणा को वैश्विक विजेता घोषित किया गया है। चेन्नई स्थित टीम फोटोनिक्स ओबीएसएस ने दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए संपूर्ण सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखकर मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है। तो नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान भारत की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किसने रेस्पॉन्स बास्केट 2025 लॉन्च किया? तो रेस्पॉन्स बास्केट 2025 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रेस्पॉन्स बास्केट 2025 जारी किया है, जिसके तहत देश भर के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधानों को इसरो की वर्तमान और भविष्य की अंतरिक्ष मिशन आवश्यकताओं के साथ जोड़ना है, ताकि उन्नत वैज्ञानिक शोध सीधे राष्ट्रीय अंतरिक्ष लक्ष्यों में योगदान दे सकें। ध्यान रखिएगा, रेस्पॉन्स बास्केट 2025 देखने को मिले शब्द, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? एक औषधीय पौधे के नाम के ऊपर स्मारक डाक टिकट जारी हुआ। यह पौधा है अश्वगंधा। ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे तुलसी टिक कर आएंगे, मुझे पता है, लेकिन ये अश्वगंधा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट औषधीय पौधा है। इस पर एक स्मारक डाक टिकट WHO ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया है, और ये WHO ग्लोबल समिट भारत में ही नई दिल्ली में आयोजित हुई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है? तो ऐसा नियम या कानून सिंगापुर में लाया गया है। धोखेबाजी करने पर कोड़े मारने की सजा होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में 50% आरक्षण की मंजूरी दी है। जितनी भी भर्ती होगी उसमें 50% कोटा रहेगा अग्निवीरों का। जो अग्निवीर हैं वो जाएंगे 50%। सही भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार इसमें बता चुकी है 20% आरक्षण दे चुकी है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस वाली फोर्स वाली भर्ती होंगी हरियाणा की, उसमें अग्निवीरों का 20% कोटा रहेगा। हरियाणा में भी ऐसा हुआ है। उत्तराखंड ने 10% दिया हुआ है। ये सब आंकड़े आपको पता होने चाहिए, बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये एक अमेरिकी नौसैनिक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इनका नाम है इरा आइक साहब, 105 वर्ष के थे और ये अमेरिकी नौसैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ये थे, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए पृथ्वी पर? तो ये नन ऑफ देम आप सब जानते हैं, एलन मस्क ही हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यही ऐसा कारनामा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड है, टेक अरबपति एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ बढ़कर 749 अरब डॉलर पहुंच गई है। यह उछाल डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया, जिसमें टेस्ला से जुड़ा उनका विशाल स्टॉक ऑक्शन पैकेज दोबारा बहाल कर दिया गया। तो एलन मस्क ने ये कारनामा किया है। बहुत से लोग तो कहते हैं ये है ही नहीं मानव, ये एलियन है। जिस तरीके के इन्होंने काम किए हैं, इन्होंने बनाया रॉकेट जो कि जाता है फिर वापस आ जाता है, उसको फिर रीफिल करके यूज कर सकते हैं। इन्होंने बनाई सबसे पहले टेस्ला, जो गाड़ी है जो इसमें पेट्रोल डीजल की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बैटरी से चलती है, इलेक्ट्रिक कार। बहुत अलग अलग इनोवेशन किए हैं इस शख्स ने, काफ़ी बहुत लाजवाब काम किए साइंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का इस तरीके का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दिसंबर 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजा की कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये जापान का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। जापान की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानी येन है, येन सब ध्यान रखना है, पूछा जाता है। प्राइम मिनिस्टर, ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की, साने तकाइची। और भारत के जो राजदूत हैं जापान में वो हैं, मतलब जापान में भारत के राजदूत हैं सिम्बी जॉर्ज। ये नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश में निर्मित एक नई
कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये एक नई है, कम लागत वाली है, मौखिक हैजा वैक्सीन, ये भारत के द्वारा लॉन्च की गई है। WHO ने इसमें मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को पूर्व योग्यता प्री क्वालिफाइड दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कमी को दूर करना है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप, ये नाम ध्यान रखना है, अंजदीप ये क्या है, एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो कहाँ पर कमीशन किया गया है, तो ये चेन्नई में कमीशन किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अंजदीप नाम ध्यान रखिएगा, एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, चेन्नई में इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला, यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? तो ये 1985 में शामिल हुआ था, इसको अब सेवानिवृत्त कर दिया गया INS सिंधु घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, वे कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक लेखक थे, आप सब जानते हैं। और इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, क्योंकि वर्ष 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 59वें नंबर का, वो इनको दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को। इनकी रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, जिन एग्जाम में रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि UPSC एग्जाम में रचना से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार बराबर पूछे गए। तो इनको 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी एक पुस्तक है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। इसके अलावा नौकर की कमीज भी इनकी रचना है। तो ये सब रचनाएं आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा खिलेगा तो देखेंगे, इस तरीके की इनकी रचनाएं हैं। तो ये आप जय हिंद नाम का कविता संग्रह है इनका नाम का। तो ये सब आपको ध्यान रखने होंगे। 100% इनकी रचनाएं और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इनका निधन हो गया दिसंबर 2025 में, 88 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो लोथल आप सब जानते हैं, हड़प्पा कालीन ये बंदरगाह है और ये पूछा भी जाता है किस समय का, गुजरात में है, ये कहाँ पर है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत और नीदरलैंड के मध्य ये समझौता हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए लोथल की समुद्री विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? तो ये ओमान ने जारी किया है। और दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी भी इस देश की यात्रा कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलीमर नोट ओमान के द्वारा जारी किया गया। ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमानी रियाल करेंसी है। हैतिमान बिन तारिक ओमान के सुल्तान है और इन्होंने प्रेसिडेंट मोदी को सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया दिसंबर 2025 में, जब ये ओमान के दौरे पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किया गया। इसके अलावा चर्चा में है मनरेगा, उसका नाम बदला जा रहा है, जय श्री राम श्री इस तरीके का किया जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, उस पर बहस चल रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्ताव पारित पेश कर दिया गया है लोकसभा में, लेकिन अभी वो बदल नहीं पाया है। विपक्ष उस पर अभी काफ़ी विरोध कर रहा है, लेकिन वो बदल जाएगा, तब उस पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की योजना थी कर्मश्री, ये 100 दिवसीय रोजगार योजना थी, इसका नाम अब बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, ममता बनर्जी यहाँ की CM है, गवर्नर है CV आनंद बोस। धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ये पूछा जाता है बराबर क्वेश्चन के, भारत देश में धान के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये पश्चिम बंगाल है, तो ध्यान रखिएगा। चुनाव भी है यहाँ पर कुछ समय बाद। तो ये 42 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 295, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ बात करें करंट अफेयर्स की पॉइंट की पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए, तो लियोनेल मेसी अभी भारत के दौरे पर थे, गॉट इंडिया करके। तो यहाँ पर इनकी 70 फीट की ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस में DSP बनी है, जैसे दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश में बनी है। तो इस तरीके से ये ऋचा घोष का संबंध पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP अपॉइंट हुई है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आनंदरोत कोलकाता में शामिल किया गया। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, पश्चिम बंगाल का है ये। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री नाम की एक योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल को गुप्त परीक्षण किया? तो ये
परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है भारत देश के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन अभी और क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब कुछ PDF बना रहा था तो क्वेश्चन 100 हो गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी थे, तो मैंने और क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। मैंने कहा क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 101वां क्वेश्चन है ये, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लखनऊ में किया गया है। 25 जनवरी को PM मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इसमें जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक प्रतिमा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और अटल बिहारी वाजपेयी की। प्रेरणा स्थल ये 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ की लागत में बन रहा है लखनऊ में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये जारी किया है संथाली भाषा में संविधान की कॉपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने एला नाम का AI एजेंट विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने एला नाम का एक AI एजेंट विकसित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली के कोलंबो होलंबी कला में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन MEV-1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो दिसंबर 2025 में मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी नासा के नए हेड या एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं जेरेड इसॉकमैन। ये अब नासा के हेड या एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेरेड इसॉकमैन। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2025 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो रूस ने बनाई है ये योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इससे पहले ये वंदे मातरम का गायन कंपलसरी कर चुके हैं सभी सरकारी स्कूलों में। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम को, काफ़ी चर्चा में रहा है वंदे मातरम भी, तो ये भी ध्यान रखना है। और अखबार पढ़ने की योजना या कंपलसरी की है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे? तो इस तरीके के मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में शुरू होंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो ये कश्मीर में मिला है, 2000 वर्ष पुराना। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में कुषाण काल के स्तूप और मठों के भवन मिले, जो 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे? तो ये मध्य प्रदेश में होंगे। रिपीट हो गया क्वेश्चन लगता है, तो ध्यान रखिएगा ये। तो ये हो गए हमारे 110 क्वेश्चन। इसमें से आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। आप 100 क्वेश्चन तक रहें तो आप 100 में से भी आउट ऑफ बता सकते हैं कि 100 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे। अगर आपको 100 क्वेश्चन में से बताने हैं तो यहाँ पर आप अपने बता सकते हैं कि 100 आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। या मैं तो आपसे कहूँगा कि 110 में से बताइएगा आप कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे इसमें से। तो ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो ये जापान की बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर था। बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आंसर किया कीजिए और डिटेल में किया कीजिए। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको आंसर बताना है और डिटेल में बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि हमने दिसंबर माह के टॉप 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने एक एक क्वेश्चन देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, व्यूअरशिप अच्छी रहेगी तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, उतना ही अच्छा आपके लिए कंटेंट और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।